हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। तो जैसा कि यूपीएससी एक बहुत ही मेन एग्जाम है और इसका जो मेंस होता है उसमें हमको जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलते हैं। इसके अंदर फर्दर सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज किया हुआ होता है। तो अब ऐसा तो नहीं है, देखो प्रिपरेशन के लिए लोग बहुत सालों से प्रिपरेशन करते हैं, प्लस आप बुक्स को पढ़ते हो, बहुत सारे राइटर्स की बुक्स आती हैं जिनको आप रिकमेंड करते हो। एक बार आप बुक पढ़ सकते हो, मैक्सिमम 2 टाइम्स 3 टाइम्स, बट उससे ज़्यादा आप भी बुक नहीं पढ़ोगे क्योंकि इतना ना तो कोई पढ़ सकता है ना ही टाइम होता है। तो हमें कुछ कंपाइलेशन का नीड होता है। अब देखो ये कोचिंग सेंटर क्या करता है, कोचिंग सेंटर का मेन मोटो होता है कि वो लोग एनालाइज करते हैं यूपीएससी को, यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर किस तरीके का है, किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस को पूछा है, क्या ईयर था, क्या करंट अफेयर्स उन लोगों ने उठाए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूपीएससी आपको एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे देगा और आप उसको टिक करके इजिली करके आ जाओगे। इट्स नॉट लाइक दिस। कि यूपीएससी आपको एनालिसिस करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आप किस चीज में किस चीज को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। और हैंडल करने के लिए आपको कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का नीड नहीं होता है, यू हैव टू जस्ट अप्लाई इट। तो उस चीज़ के लिए ये कोचिंग सेंटर्स उस चीज़ को लेकर के आते हैं और उन्हीं तरीके से हमको नोट्स को बनवाते हैं। नोट्स इनके जो बेस्ड होते हैं वो बेसिकली इसी के ऊपर बेस होते हैं। लैंग्वेज किस तरीके का यूज़ किया जाता है, किस तरीके से लिखना होता है, क्या लिखना होता है, नो अदर इन्फॉर्मेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग एक्स्ट्रा में कोई इन्फॉर्मेशन लिखोगे, बिकॉज टू द पॉइंट आंसर्स लिखने होते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने होते हैं। दृष्टि हमको प्रोवाइड करता है प्रिंटेड नोट्स, जो कि आप देख सकते हो अभी। अब इसमें क्या इसमें है कि अभी इन्होंने ना सारे को ना कंपाइल किया हुआ है, बट थोड़ा मर्जिंग कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भूगोल हो गया और ये एनवायरमेंट हो गया। तो ये ज्योग्राफी तो जीएस पेपर 1 का सब्जेक्ट हो गया, बाकी ये जो एनवायरमेंट है ये जीएस पेपर 3 का सब्जेक्ट है। एज यू नो कि ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को हम लोग मर्ज करके ही पढ़ते हैं, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, तो इसलिए इन्होंने इसको मर्ज किया हुआ है। अब एक बार ना हम इसको अंदर से देखते हैं कि ये लोग हमें कैसा मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, बाकी मैं आपको बता दूं कि मैंने इनको दिल्ली के एक बहुत ही फेमस बुक शॉप राजेश बुक स्टोर से परचेज किया है और मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको लास्ट में देती हूँ। आप एक बार ये देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लाइक डायग्राम्स के फॉर्म में दिया हुआ है। इससे क्या होता है ना कि आपको ना वो चीज़ जल्दी से याद हो जाती है। याद इन द सेंस कि आप अगर उसको याद करोगे ना, रिकॉल करने का कोशिश करोगे, तो ये आपको ऐसे डायग्राम टाइप लगता है कि हाँ वी आर एबल टू रिकॉल इट। कुछ डिफरेंट होता है तो हम उसको जल्दी याद कर लेते हैं। पिक्चर्स के थ्रू हमारा माइंड बहुत जल्दी कैप्चर करता है। और बाकी आप देखिए एक बार, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। ये प्रिंटेड नोट्स आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ये इसका इंडेक्स है, आप ये देखिए। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, लाइक ईयर वाइज दिया गया है, किसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया था, एंड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर्स भी मिलेंगे। आपको यहाँ पे क्वालिटी वर्ड्स भी मिलेंगे। लाइक समटाइम्स होता है कि हम लोग लिख तो देते हैं बट उसमें क्वालिटी नहीं होती है, तो आपको यहाँ पे ऐसे वर्ड्स भी मिलेंगे जिनसे आप अपने आंसर को इफेक्टिव बना पाओगे। ये यहाँ पे आप मैप देख सकते हो। तो ये इसके हमको 2 पार्ट्स दिए जाते हैं, बाकी ये हमको इसका 3 पार्ट भी दिया जाता है। ये हमारे पास हिस्ट्री है, ये भी सेम होगा। ये हमारे पास सामान्य विज्ञान हो गया, आप एक बार इसको भी अंदर से देख लीजिए। इन्होंने डिवाइड किया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और बाकी कंटेंट काफ़ी अच्छा है। मैंने जिस शॉप से इनको परचेज़ किया है वो काफ़ी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं और मुझे काफ़ी पसंद आता है। और इसके बाद मैं बात करूँ निबंध की, तो ये तो आपको पता है कि ऐसे का एक एग्जाम होता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ऐसे के लिए आप इस पर डिपेंड ना रहें। वैसे तो ये पूरा हैंड रिटन नोट्स है, बट मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आप इस पर डिपेंड ना रहें। दृष्टि का एक अलग से बुक आता है ऐसे का, वो काफ़ी अच्छा होता है ऐसे के लिए, तो आप उसको रिकमेंड करें, उसको पढ़ें इसके साथ साथ। इसके बाद एथिक्स हो गया, ये हमारा जीएस पेपर 4 में आता है, एक बार इसको भी अंदर से देख लेते हैं। इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको इन सब का नीड होता है एट द लास्ट, जब आपको थोड़ा जल्दी से क्विक रिवीजन करना होता है, चीज़ों को कंपाइल फॉर्म में पढ़ना होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप भी इनको परचेज़ करना चाहते हो तो मैं स्क्रीन पर नंबर शेयर कर दूँगी। आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके यूपीएससी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो और इनको परचेज़ कर सकते हो। वैसे मैंने इनको दिल्ली की एक बहुत ही फेमस बुक शॉप राजेश बुक स्टोर से परचेज़ किया है। आप वहाँ पे कॉल करके यूपीएससी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू।